क्वालिटी एजुकेशन। कहने को मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और चूंकि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ इसीलिए आज इमोशनल और भावुक होने का भी क्षण है कि जिस ज़मीन से निकला हूँ उस ज़मीन के लिए मैं कुछ कर सकूँ। और इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी आगे भी कि मैं कम से कम मंथ में एक बार यहाँ विजिट करूँ और देसरी हाई स्कूल की जो स्थिति और बेहतर किया जाए। और जैसा कि पहले ही आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि मेरे जैसे और भी IAS ऑफिसर यहाँ से निकलने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप हो गया। 12 साल में कोई ना कोई तो यहाँ से होना चाहिए था, 12 साल के अंदर फिर कोई रिजल्ट यहाँ नहीं हो पाया। पढ़ाई ही एकमात्र माध्यम है। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो हमें सुन रहे हैं और जो हमारे साथी हैं और जो हमारे जूनियर हैं, सबको यह मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अपनी जिंदगी को हम बदल सकते हैं, अपनी दशा दिशा को बदल सकते हैं। पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम अपनी गरीबी को दूर करके अमीर बन सकते हैं। और जब समय निकल जाता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है हाथ मलने के सिवा। जब मैं पढ़ता था सरकार की कोई भी योजनाएं नहीं होती थी, न साइकिल, न ड्रेस, न स्कॉलरशिप। आज छात्रों के लिए साइकिल है, पोशाक योजना चलती है, स्कॉलरशिप है, बहुत तरह की योजनाओं के द्वारा उनको प्रमोट किया जा रहा है और उनको यह प्रोत्साहित किया जा रहा है। और दूसरे भी शिक्षक थे जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं IAS बना और आज मैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा हूँ। जब मैं IAS बना था तो मैंने स्कूल विजिट किया था और तब मुझे स्कूल ने मुझे सम्मानित किया था। वह वर्ष था 2008 और यह वर्ष है 2021। मुझे लगता है एक दशक से ज़्यादा समय हो गया और मुझे यहाँ आने में कहीं ना कहीं देर हो गई, क्योंकि स्कूल की जो व्यवस्था है उसको और भी बेटर करने की ज़रूरत है, परिमार्जित करने की ज़रूरत है। कहने को तो बिल्डिंग बनी है और भी बिल्डिंग बननी है, लेकिन बिल्डिंग कुछ भी हो और जगह कोई भी हो, पढ़ाई जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पेड़ के नीचे भी पढ़ के बहुत बड़े बड़े संत महात्मा और लोग आगे तक गए हैं। इसलिए स्कूल से पढ़ाई करें और आप अपने राज्य का नेतृत्व संभालें। आगे जहां भी रहें आप अपने जिले का और राज्य का, देश का नेतृत्व करें। पर क्या यह सोचने की विषय है कि जहां हम पढ़ते थे 10 से 15 साल पहले, क्या वहां पे हम लोग हैं? जिस स्कूल ने बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स दिए हैं और आज 3 हमारे बीच जो शिक्षक हैं वो भी हमें पढ़ाते थे और वो भी डिसिप्लिन देसरी हाई स्कूल सहित पूरे बिहार के स्कूल का हुआ करता था। आज वो भी यह फील करते होंगे। मैं एक एक करके अगर बात करूं तो PN सिंह सर खोखसा के हैं, मेरे घर के पास से उनका आना जाना होता था और ठंडे के मौसम में सुबह का समय होता था जब कम से कम सैकड़ों साइकिल से स्टूडेंट जो है उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते थे। सुबह का वक्त होता था। एक वह माहौल था। एक बालेश्वर बाबू थे, उनके यहाँ भी हम लोग उनको बाबा बोलते थे। उनके यहाँ भी उसी तरह से बच्चे जाते थे। इकोनॉमिक्स, खासकर वो आर्ट्स क्लासेज हम लोग का लेते थे। सुभाष बाबू थे जो हिस्ट्री पढ़ाते थे। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के बीच में जो एग्जाम्स वगैरह होता है उसे पता है कि चीटिंग कोई करता है कोई नहीं करता है। और हम लोग को याद है कि जब ओपन बुक भी एग्जाम होता था तो मैं बिल्कुल अपने मन से लिखता था और इसके लिए सुभाष बाबू स्पेशली हमको थैंक्स और कंधे पे हाथ करते थे, शाबाश तुम कुछ अच्छा करोगे आगे। और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हम यह समझते थे कि ये मैट्रिक इंटर में जो मार्क्स आएंगे उससे ज़्यादा जरूरी है हमारे पास ज्ञान कितना है, क्योंकि यही ज्ञान हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे ले जाता है। आज हम सभी जो है एक अलग ही दिशा में है और टेम्पररी चीज़ों पे हमारा फोकस ज़्यादा है। अभी हमें और आज क्या मिलना है उस पर ध्यान है। हमारा ध्यान यह नहीं है कि आगे का 5 साल 10 साल में हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए।
इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब सभी पेरेंट्स की मैं बात नहीं करता हूँ, अधिकतर जो हमारे गार्जियन है वो स्कूल में क्यों आते हैं कि साइकिल का पैसा बच्चा का आया है कि नहीं आया, पोशाक का पैसा आया है कि नहीं आया, बच्चा पढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है।